एक बहुत बड़ा पहलवान जो कि अपने समय का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, साथ ही उसे कुश्ती के वे सारे गुण, वे सारी युक्तियाँ, वे सारे दांव पेच आते थे जो कि उस समय उसके समकालीन किसी भी व्यक्ति को नहीं आते थे। वह ताकत में भी समर्थ था, साथ ही वह दांव पेच में भी बहुत कुशल व्यक्ति था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी कि वह व्यक्तिगत रूप से निजी कार्यक्रमों में वह अपने गुरु को भी पटक देता था, लेकिन जब सार्वजनिक समारोह होता था, जब बहुत सारे लोग उसका दंगल देखने आते थे, तो वह अपने शिष्य से भी पटकनी खा जाता था। वह एक साधारण से साधारण पहलवान से भी हार जाता था। इस बात से वह गंभीरता से निराश होकर के उसने धीरे धीरे कुश्ती छोड़ दी। लेकिन पूरी तरीके से उसे कुश्ती छोड़ने से पहले किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम फला साधु के पास जाओ, शायद वह तुम्हारी समस्या का कोई हल बता सके। तो उसे तो कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन फिर भी वह गया। वह साधु एक सागर के तट पर रहते थे। जब वह गया तो वह अपनी साधना में बैठे हुए थे। वह भी उनके पास जाकर के बैठ गया। जब उनकी आंख खुली तो उसने अपना परिचय दिया और अपनी समस्या कही। साधु ने उसको देखा और कहा कि तुम इन सागर की लहरों को देख रहे हो? उसने कहा हाँ। तो अब इन सागर की लहरों को यह समझो कि यह तुम हो। जो एक कमजोर पहलवान कि तुम्हारे अपने अंदर एक मान्यता है, उस मान्यता के स्थान पर तुम अब यह अपने को समझो कि तुम यह सागर की लहरें हो, जो कि बीच सागर से उठती हैं और किनारे पर आकर के जो भी कुछ उसके सामने आता है उसको वो पोंछती चली जाती हैं। वह तट पर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, उन सबको वो बहा करके लेकर के चली जाती है। तुम बस यही काम करो और जब तक मैं तुम्हें न कहूँ उठने के लिए, तब तक तुम उठना मत। पहलवान लगनशील व्यक्ति था। वह सागर के तट पर बैठ गया। पूर्णिमा की रात थी। सागर भी जैसे जैसे रात चांद उगने लगा, वैसे वैसे लहरें भी ऊपर उठने लगी। थोड़ी देर के लिए उसके तो अन्य विचार आते रहे, लेकिन शीघ्र ही उसने पाया कि वह लहर हो गया है और हर उठती लहर के साथ साथ उसकी ऊंचाई उठने लगी। जैसे जैसे चांद ऊपर अपनी पूरी आभा में प्रकट हुआ आसमान में, वैसे वैसे समुद्र की लहरें भी ऊंची उठती चली गईं और हर ऊंची उठती लहर के साथ साथ पहलवान अपने को और ताकतवर लहर समझने लगा, जो कि सुदूर तट पर आगे बढ़ कर के वृक्षों को और नावों को और छोटे मोटे झोपड़ों को वह बहा करके या वह उनके नामो निशान मिटाती चली जाती थी। सारी रात वह अपने को सागर का ज्वार भाटा समझता हुआ ऊपर उठता चला गया। जब भोर हुई तो वह जो साधु थे वह उसके पास आए और उन्होंने उसको कंधे पर हाथ रख करके हिलाया, कहा कि उठो। तो उसने कहा कि मैं कैसे उठूं, मैं तो सागर की लहर हूं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम उठो, तुम देखो, तुम सागर की लहर नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तो उसे थोड़ी बात तो ख्याल में आई कि हाँ, मैं तो मनुष्य हूँ, सागर तो नहीं हूँ, और वह उठ करके खड़ा हुआ। लेकिन उसके अंदर वह जो
सामर्थ्य का, जो ताकत का एक सुझाव अंदर जन्म ले चुका था, सामर्थ्यवान होने का जो एक उसके अंदर बल जगह ले चुका था, वह उसके अंदर बना रहा। वह पहलवान लौटा और उसने दंगल में जा करके अपने से सारे पहलवानों को पटकनी दे दी और वह उस राष्ट्र का, उस देश का सबसे बड़ा पहलवान सिद्ध हुआ। कथा यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हम आप साथ साथ चलते हुए थोड़ा इस कहानी को और आगे लेके चलते हैं। समय बीता, वह जो निजी कार्यक्रम में अपने सामर्थ्य का, पौरुष को दिखाने का प्रदर्शन करने वाला पहलवान सार्वजनिक समारोह में हार जाता था, उसके अंदर जो एक भय का ख्याल था, वह ख्याल बदल करके एक सामर्थ्यवान होने का, एक ताकतवर होने का, जिसके सामने कोई भी व्यक्ति है उसको वो मिटा सकता है, उसको वो पोंछ सकता है, ऐसा ख्याल जगह ले चुका था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, वह पहलवान बूढ़ा हुआ। बूढ़ा होने के साथ साथ वह सामर्थ्य भी धीरे धीरे चली गई। बूढ़े पहलवान को यह ख्याल में आया कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन जीवन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हाथ लगा। वह जो कमज़ोर पहलवान था, वह ताकतवर पहलवान में तो बदल गया, लेकिन ताकतवर पहलवान होकर के भी ऐसा नहीं लगता कि जीवन में कोई ऐसी सुख शांति आई। सम्मान तो मिला, आदर तो मिला, पुरस्कार तो मिला, पर भीतर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता चल रही है जो कि शांति की हो, जो कि समाधान की हो, जो कि दुख से परिपूर्णतया मुक्त कर जाती हो। बैठे बैठे ही उसको ख्याल आया कि जिसने पिछली बार समस्या का हल बताया था, उसी के पास फिर से जाना चाहिए और हो सकता है कि वही कुछ हल बताए। फिर से वह उस साधु के पास गया। वह साधु बिल्कुल बूढ़ा हो चला था, लगभग मृत्यु के निकट था। पहलवान भी लगभग बूढ़ा हो चुका था। वह उनके पास गया और उसने अपनी व्यथा कहा कि आपने पिछली बार भी समाधान बताया था और उस समाधान से मैंने मांगा था वह तो बिल्कुल ही आपने उसको हल करके मुझे मेरे जीवन में उतार करके दे दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा वह जो समाधान था वह मृत्यु की, बुढ़ापे की इस बेला में आकर के भी पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहा है। अब आप ही कहें कि जीवन के दुख का क्या समाधान है। यह जो मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो रही है, जो बुढ़ापा आकर के सामने खड़ा हो रहा है, इसका समाधान क्या है? क्या यही जीवन है? वह तो ऐसा लगता है कि वह सारे पुरस्कार, वह सारा सम्मान, वह सारी ताकत, वह सब एक स्वप्न जैसा था, जिसे मैं दूसरे को हराने के लिए जो मेरे अंदर संस्कार डाले गए थे, जिस माध्यम से मुझे बनाया गया था, गढ़ा गया था, उस ढंग से तो सफल हो गया, पर फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि वह सब कुछ तो यहीं से मेरे अंदर पिरोया गया था। वह ताकतवर पहलवान होकर के दूसरे को पछाड़ देना और दंगल जीत लेना, पूरे समाज में, राष्ट्र के बीच, दुनिया में एक ताकतवर व्यक्ति की तरह स्थान प्राप्त कर लेना, वह सब कुछ तो ऐसा लगता है कि यही सिखाया गया था। यह सम्मान का ढंग, यह कुछ होने का ढंग, यह सब कुछ यही ऐसा लगता है बताया गया था। मूल समाधान क्या है? साधु हंसा। उसने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन तुमने समाधान मांगा था, जो समाधान मांगा था वह तुम्हें मिला, लेकिन आज तुम ऐसा समाधान मांगने आए हो जिसके लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि एक न एक दिन जो तुम समाधान मांग करके ले गए हो वह मिल तो गया, लेकिन वह आमूल समाधान नहीं है। आज तुम वह समाधान मांगने आए हो जो कि
मनुष्य के जीवन का मूल समाधान है। उस दिन समाधान क्या होना चाहिए उसका तुम्हें ख्याल था, पर आज जब तुम आए हो तुम्हें समाधान क्या होना चाहिए इसका ख्याल नहीं है। बस तुम्हारे अंदर तुम्हारी समस्या के साथ उठा हुआ एक प्रश्न है कि यह जो जीवन का दुख है, यह जो बुढ़ापा आ गया, जो मृत्यु सामने खड़ी है, यह जो कुछ पाया था वह यहीं पे छूटने वाला है, सब यहीं पे बिछड़ने वाला है। सारे रिश्ते नाते जो यहाँ बने वे स्वप्न की तरह यहाँ गिरने वाले हैं। यह जो कुछ पाया है वह सब यहाँ छूटने वाला है। वे लोग जो प्रशंसा करते नहीं अघाते थे वे आज आसपास भी नहीं फटकते हैं। वह सब कुछ तो जैसे स्वप्न की तरह बीत गया है। तो तुम लौट करके यह जो आए हो तो अब हम ठीक ठीक समाधान पे बात कर सकते हैं। फिर उस साधु ने उसको उस समाधान की बात कही जो कि सम्यक समाधान है। हम आप साथ साथ चलते हुए इस छोटी सी कथा से प्रेरणा लेकर के सम्यक समाधान क्या है उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। वह पहलवान जिसने अपने संकल्प से उस समाधान को पा लिया जो कि समाज समाधान सुझाता है, समाज समाधान सुझाता है, उसके लिए पहले से हमें संस्कारित करता है कि जीवन को अगर जीवन को अकारथ अगर नहीं खत्म कर देना है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो अभीष्ट है उसको पाना है तो वह तुम्हें उद्योग करके पाना होगा, वह तुम्हें संकल्प करके पाना होगा। और वह संकल्प उस उद्योग से क्या मिलना चाहिए वह भी हमारे अंदर समाज, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा पालन पोषण तय करता है। हमारा परिवार, हमारा समाज यह तय करता है कि हमें एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए जो बड़े ऊंचे पद पर हो, या जो बहुत धनवान हो, या जो बहुत सम्मानित हो, या जो बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, नैतिक व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो। तरह तरह के न जाने कितने ऐसे ऊंची आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि हमें सुझाव दिए जाते हैं कि वह ढंग उस तरह से जीने पर हमारा जीवन सफल माना जाएगा। और जो हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस तरीके से हमारे सामने जीवन का जो अभिष्ट है, जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाता है, उसको पाने के लिए हमारे अंदर संकल्प पैदा किया जाता है। जैसे उस पहलवान के अंदर विश्व विजय का तमगा, विश्व विजय की उपाधि पाने के लिए संकल्प पैदा किया गया। वह संकल्प जो साधु ने सुझाया, वो जो उसके अंदर उन्होंने सुझाव दिया कि तुम एक कमजोर पहलवान नहीं हो, तुम समुद्र की लहरों की तरह ताकतवर व्यक्ति हो, वह पुराना सुझाव हटा करके एक नया सुझाव दिया गया। इसी तरह से न जाने कितने सुझाव हमारे अंदर दिए जाते हैं उन सारी चीज़ों को पाने के लिए जो समाज तय करता है, जो परिवार तय करता है, जो हमारे सोच विचार तय करते हैं, जो हमारे लाखों सालों की संस्कारित व्यवस्था तय करती है। चाहे वो संस्कारित व्यवस्था तथाकथित रूप से संसार के रूप में हो, सांसारिक उपलब्धियों के रूप में हो, या तथाकथित रूप से धार्मिक उपलब्धियों के रूप में हो, वह स्वर्ग के रूप में हो, वह मोक्ष के रूप में हो, वह निर्वाण के रूप में हो, या जो भी कुछ कह लें, वह ईश्वर के पास बैठने के रूप में हो, वह पुण्य के रूप में हो, वह दान के रूप में हो, वह नाम के रूप में हो, वह सारी चीज़ें जो समाज तय करता है उन सारी चीज़ों को पाने में हमारा पूरा जीवन खर्च हो जाता है। और उसके लिए फिर हम जितना संकल्पवान होते हैं उसमें उतना सफल होते चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा ख्याल आता है, ऐसी समझ आती है कि सब कुछ तो पा लिया जो समाज कहता है, या वह पा लिया, थोड़ा ही पा लिया जिसे समाज ने कहा था, पर कुछ ऐसा नहीं लगता कि जीवन में कोई वास्तविक सृजनात्मकता आई। जीवन का जो एक सृजनशील धर्म है वह जगह लिया। ऐसा लगता नहीं
ये किसी भी विवेकशील विचारशील व्यक्ति को के अंदर यह सवाल पैदा होगा जब वह उन चीज़ों को पा लेगा जिन चीज़ों को पाने के लिए उसने आकांक्षा की थी, संकल्प किया था और उद्योग किया था। और जब वह पा लिया तो उसको लगा, ओह, यह तो मेरा अपना ही सम्मोहन था जो मैंने पूरा कर लिया। मैंने अपने को ही सुझाव दिया था कि मुझे यहाँ पहुँचना है और मैं पहुँच गया, और वहाँ पहुँचने के बाद पाया कि अरे यह तो समय व्यर्थ गया, ऊर्जा व्यर्थ गई और हाथ कुछ नहीं लगा। जीवन वैसे का वैसा भीतर रीता बना रहा। कई बार यह ख्याल आता है कि क्या हम यही बनने के लिए पैदा हुए थे। बहुत सारे लोग पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया। बहुत सारे लोग पदों की ऊंचाई पर पहुंच करके ऐसा समझते हैं उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। पर वस्तुतः यह सब आत्मिक सम्मोहन है जो कि संकल्प के जरिए पैदा होते हैं, जो संकल्प के जरिए प्राप्त किए जाते हैं, और उन्हें प्राप्त करने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हासिल किया गया। फिर बात आती है सत्य क्या है, वह जीवन क्या है जो सम्मोहन से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो जिसे पाने के लिए किसी संकल्प की जरूरत नहीं पड़ती, जो वास्तव में है, जो वास्तव में समाज के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो अस्तित्व का जीवन है, जो अस्तित्व से अटूट जीवन है। वह जीवन क्या है? उसके लिए निश्चित रूप से उस साधु ने उस पहलवान को कहा होगा कि जहां पर तुम्हारे अंदर पहले से वह सम्मोहन था कमजोर पहलवान का, वह जो सभा में कुश्ती लड़ने जब जाता था तो कहीं हार न जाऊं, कहीं हार न जाऊं, इस भाव के कारण हार जाता था। वह जो उसके अंदर सम्मोहन चलता था उसको बदल करके समुद्र की विराट ताकतवर लहरों की तरह दूसरा सम्मोहन डाल दिया गया। ये सारे सम्मोहन, ये सारे संकल्प हटा करके वह क्या जीवन है जो समस्त सम्मोहनों से मुक्त है, सारे दोहरावों से मुक्त है, सारे सुझावों से मुक्त है, उसका अन्वेषण करो। निश्चित उस साधु ने उस पहलवान से इस बात की चर्चा की होगी कि अगर तुम्हें सच चाहिए, अगर तुम्हें जीवन का वास्तविक रहस्य चाहिए जो कि झूठ नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं होता, तो सारे सम्मोहनों से मुक्त हो जाओ। तो हम आप साथ साथ चलते हुए वह जो जीवन संकल्प से पाया जाता है उसको एक तरफ सरका के रख दे रहे हैं। संकल्प से हम साधना करते हैं, संकल्प से हम साधना के बाद सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह सारी सिद्धि हमारा प्रक्षेपण है। वह प्रक्षेपण चाहे हम प्रधानमंत्री के पद के लिए करें, वह सम्मोहन चाहे हम नोबेल पुरस्कार के लिए करें, वह सम्मोहन चाहे हम युग पुरुष होने के लिए करें, वह सम्मोहन हम चाहे यश के लिए, कीर्ति के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, आश्रम बनवाने के लिए, जो भी कुछ संकल्प हम लेकर के करें, वह सारे संकल्प और साथ ही साथ वह संकल्प जो हम करते हैं कि अब मुझे निर्वाण प्राप्त कर लेना है, अब मुझे ईश्वर के बगल में जाकर के बैठ जाना है, अब मुझे स्वर्ग प्राप्त कर लेना है, या अब मुझे मोक्ष प्राप्त कर लेना है, या मुझे आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे जो भी चीज़ें हमारे संकल्प से पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिथ्या हैं, ये सारी चीज़ें झूठ हैं। ये कभी कभी समाज के द्वारा दिया गया सम्मोहन है और कभी कभी आत्म सम्मोहन है। ज़्यादातर आत्म सम्मोहन है जो कि हम तय करते हैं कि हमें संसार में ऊंचा पद हासिल होना चाहिए या परमात्मा के बगल में बैठने का जो अवसर है वो हासिल होना चाहिए। ये दोनों ही, पहली बात सम्मोहन है और दूसरी बात संकल्प से पाई गई सिद्धियां हैं, जिन्हें पाने के बाद भी अगर कोई पा भी जाता है तो मिथ्या है, और अगर उसमें वह उस झूठ में बना रहा तो अनंत समय तक वह उस झूठ में विद्यमान रह सकता है कि उसने कुछ ऐसी चीज़ पा ली है जो वास्तविक है, और यह और भी बड़ा खतरा है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जो भी चीज़ संकल्प से पाई जाती है उसको एक तरफ सरका देते हैं। फिर बात आती है कि सच क्या है।
सच की पड़ताल के लिए संकल्प माध्यम नहीं है। सच की पड़ताल के लिए जो है उसी का जस का तस अन्वेषण करके ही हम सत्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें यदि सत्य का अन्वेषण करना है और हमने हमारी सारी ऊर्जा वह जो सम्मोहनों में, जो समूह के द्वारा दिए सम्मोहन में या आत्म सम्मोहन में जाती थी, वह सारी ऊर्जा मुक्त है। वह सारी ऊर्जा जो संकल्प में खर्च होती थी, वो सारी ऊर्जा मुक्त है। हमारी सारी ऊर्जा जीवन के यथावत अवलोकन में है, परीक्षण में है। हम क्या परीक्षण करेंगे? सबसे पहले जो सबसे निकटतम वस्तु है जिसका हम परीक्षण कर सकते हैं, जहां हम सत्य का पता लगा सकते हैं, वह है हम, वह चीज है यह मैं, जिसका हम अन्वेषण करके, जिसका हम सत्यापन करके हम पता लगा सकते हैं कि सच क्या है। क्योंकि यदि हम बाहर कहीं सच का पता लगाते हैं तो भी वह चीज दोयम होगी, वह पूर्ण सत्य नहीं होगी। पूर्ण सत्य की जो पता लगाने वाली भूमि है, वह निश्चित रूप से सबसे सटीक जो होगी वह अपने भीतर होगी। जो सबसे निकट होगी वह मैं के भीतर होगी, मैं संस्था के, मैं के एहसास के भीतर होगी। वह उसका कैसे हम सत्यापन करें, उसका हम कैसे पता लगाएं? जस का तस, वह जो सारी ऊर्जा संकल्प में गई थी, वह जो मुक्त हो गई है, उसी ऊर्जा से खुद को जस का तस देखें। यानी जस के तस देखने का अर्थ क्या है? मैं जब खुद को देखता हूं, क्या अर्थ है इसका? यह मेरा शरीर, इसे मैं अपना कहता हूं, यह मैं हूं। इसके भीतर सोच विचार चलते हैं, उन सोच विचारों को देखूं, इस शरीर को जस का तस देखूं। देखने का मतलब इस शरीर के प्रति जस का तस होशपूर्ण हो जाऊं, जाग जाऊं। अभी मुझे मेरे शरीर में का भान नहीं रहता है जब तक कि कोई इसके ऊपर अन्यथा गतिविधि नहीं होती है। यदि मेरे पैर में चोट लगती है तो वो अन्यथा गतिविधि है। उस अन्यथा गतिविधि में मैं अपने उस जगह पे जहाँ चोट लगती है वहाँ ध्यान जाता है। लेकिन बिना अन्यथा गतिविधि के अपने शरीर के प्रति जाग जाना, अपने हाथ पैर के प्रति जाग जाना, अपनी आँख की पुतलियों की हरकत के प्रति जाग जाना, अपनी सांस की प्रक्रिया के प्रति जाग जाना, अपने बोलने के प्रति जाग जाना, अपने सुनने के प्रति जाग जाना, होशपूर्ण हो जाना, यह है शरीर के प्रति। और शरीर से जब मन की ओर आते हैं तो मैं शरीर को मन से तोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन बस समझने के लिए। शरीर और मन दो अलग चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। मन, मेरे मन में क्या चल रहा है, वह मन, उसको क्या मैं जैसे शरीर के प्रति जागा हूं तो शरीर को मैं अलग करके नहीं जाग रहा हूं। शरीर के प्रति होशपूर्ण होना, होशपूर्ण होने वाले को अलग नहीं कर रहा है, बस जागरण मात्र। उसी तरीके से मन में जागना, मन के प्रति जब मैं होशपूर्ण हो रहा हूं कि मन में क्या चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि मन से अलग होकर के जागना नहीं, मन में ही जाग जाना, होशपूर्ण हो जाना कि जो भी कुछ चल रहा है उसमें मैं जागा हूँ। जो भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे चाहे सही हैं गलत हैं, उसमें मेरा होशपूर्ण हो जाना, जाग जाना। और भीतर अपने अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं, जो घृणा का, प्रेम का, आसक्ति का, अनासक्ति का, वैर का, मोह का, जो भी कुछ भाव चल रहा है, जो ये सब कहने में शब्द अलग अलग हैं, पर भीतर सारी संरचना देह से लेकर के, भाव से लेकर के एक है। अपनी इस पूरी संरचना के प्रति होशपूर्ण हो जाना, जाग जाना। इस जागने में कोई जागने वाला पृथक नहीं है, जागने वाला पृथक नहीं है। यानी जो भी कुछ है उसका यथावत बस केवल अवलोकन है। अवलोकन का मतलब बोधपूर्ण हो जाना, होशपूर्ण हो जाना। तो मैं अगर अपने प्रति होशपूर्ण हूँ, जागा हुआ हूँ, तो और अपना परीक्षण कर रहा हूँ कि सत्य क्या है, न कि संकल्प और सम्मोहन के जो दुष्चक्र में जीवन चलता था वहाँ, सिर्फ सत्य क्या है, इस सवाल के साथ मैं अब जो निकटतम चीज़ का अन्वेषण हो सकता है उसमें अन्वेषण में जीवन अगर आगे गया है, तो वहाँ पर इस मैं की संस्था के प्रति जाग करके इसका अन्वेषण हो रहा है, इसका पता लग रहा है।
और जैसे जैसे इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अपने प्रति होशपूर्ण होता हूँ और गहरे उतरता चला जाता हूँ। यह होश एक पेनिट्रेट करने वाली, एक भेदन करने वाली गतिविधि की तरह वह सारी चीज़ें जो ऊपर से आरोपित हैं, जो न जाने कितने सालों से, लाखों सालों से मनुष्य के विकास के साथ साथ मेरे चित्त में भरी गई हैं, मेरे ब्रेन सेल्स की, मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को जिस ढर्रे में घुमाया गया है, उसमें भेदन करते हुए, उनको तोड़ते हुए वह होश, वह जागरण उस जगह तक पहुंच सकता है, उस जगह तक जा पहुंचता है जहां पर किसी भी तरह की आरोपित चीजें नहीं हैं, किसी भी तरह की संस्थागत चीजें नहीं हैं, किसी भी तरह का जो व्यक्तित्व है ऐसी चीजें नहीं हैं। वह वहां पहुंच सकता है जहां पर सत्य है। यह अपने प्रति जागरण, अपने प्रति अन्वेषण, अपने प्रति होश, जैसी का तैसा उसको, उसके प्रति उपस्थिति, मैं जैसा हूं उसके प्रति जब उपस्थित होता हूं तो यह उपस्थिति जो है, जो मिथ्या है, जो बाहर से डाली गई हैं चीज़ें, जो हजारों साल में सुझाव दे दे करके विकसित हुई हैं चीज़ें, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो संप्रदायवाद हो, चाहे वह सबसे केंद्र में, सबसे बीच में मैं का एहसास हो। यह मैं का एहसास भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को कि यह मैं का एहसास झूठ है। यह जागरण, यह होश, यह इसके प्रति बने रहना, यह उपस्थिति इस मैं के एहसास को भी हो सकता है पोंछ दे, और वहाँ पर वह चीज़ स्वयं ही प्रकट होती चली जाए इस उपस्थिति से, इस होश से, इस जागरण से, जो कि सत्य है, जो कि किसी भी तरह का सुझावों का परिणाम नहीं है, जो किसी भी तरह से संकल्प से नहीं पाया गया है। मैंने अपने को जानने का कोई संकल्प नहीं लिया है। सहज ही सारी ऊर्जा भेदन करती हुई जो असत्य था, जो मिथ्या था, उसको सरकाता चला गया, उसको पोंछता चला गया, और जिसे नहीं पोंछा जा सकता है, जिसे नहीं मिटाया जा सकता है, जो बाहर से आरोपित नहीं है, वह सत्य वहाँ पाया जा सकता है। हो सकता है मैं न रहूं, हो सकता है यह मैं का बोध न रहे, पर यह उपस्थिति, यह अन्वेषण वहाँ पे सत्य तक जीवन को पहुँचा देता है।